अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 18 के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सेल मेम्ब्रेन। इनफैक्ट आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, देन हम देखेंगे फॉस्फोलिपिड्स को कि ये किस तरह से सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में, इसके स्ट्रक्चर में अपना रोल प्ले करता है। देन हम मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होती हैं। पेरिफेरल मेम्ब्रेन को देखेंगे, देन हम इंटीग्रल प्रोटीन को देखेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही अच्छे तरीके से एलेबोरेट करता है। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कंटेंट दैट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड। अगर हम देखें कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक देखें, जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? इन द वेरी फर्स्ट अगर देखें तो वो फॉस्फोलिपिड्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स क्या हैं? फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो बाय लेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसकी हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। देन हम देखेंगे कि दूसरा जो कंटेंट है, जो पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, वो कौन सा होता है? वो होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन इंसर्टेड इन लिपिड बायलेयर के जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं वो लिपिड की जो डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर होती है, उसके अंदर ढंग से होते हैं, इंसर्टेड होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को, और प्रीवियस लेक्चर में जिस तरह हमने अच्छे से इसको एलेबोरेट किया था, यहाँ पे हमें दो पार्ट नजर आ रहे हैं फॉस्फोलिपिड्स के। एक जो है वो हेड है, दूसरा जो है वो टेल है। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक मीन वाटर रेजिस्टेंट। कि जो टेल होती है वो पानी से दूर भागती है और जो हेड होता है फॉस्फोलिपिड्स का वो पानी की तरफ ही, मतलब वो पानी को लाइक करता है। उसका एक अच्छा मतलब लविंग रिलेशन है उसका। सेलुलर मेम्ब्रेन है 4 कंपोनेंट्स के। जो मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या सेलुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो 4 हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं? सबसे पहले हमने बात की थी फॉस्फोलिपिड की, जो कि बाइलेयर बनाता है। देन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, दूसरे नंबर पे जो है वो प्रोटीन होती हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिनका काम जो है वो डिफरेंट स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को, स्पेसिफिक एलिमेंट्स को जो मेम्ब्रेन के आर पार करना होता है, मतलब इनर पोर्शन से आउटर की तरफ और आउटर पोर्शन से इनर की तरफ। इसके जो फंक्शंस हैं वो आगे हम अच्छी तरह से इसको एलेबोरेट करेंगे, बात करेंगे। थर्ड नंबर पे देखें तो इंटीरियर प्रोटीन नेटवर्क है, और फोर्थ नंबर पे देखें तो सेल सरफेस मार्कर है। ये 4 जो हैं बेसिक कंपोनेंट हैं सेल मेम्ब्रेन के। इन 4 कंपोनेंट से सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। हम इनको सेपरेटली डिस्क्राइब करेंगे। और यहाँ पे एक पिक्टोरियल व्यू है जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कोलेस्ट्रॉल भी लिटिल बिट बहुत कम मिकदार में मौजूद होता है। ये डबल लेयर आपको नजर आ रही होगी। ये जो है फास्फोलिपिड्स की है, ये जो राउंड शेप जो नजर आ रहे हैं ये हेड है फास्फोलिपिड का, और ये टेल नजर आ रही है। इसी तरह ये बायलिपिड हो, जो बाय लेयर है लिपिड्स की, फास्फोलिपिड्स की, वो एक दूसरे के अपोनेंट होती है कि मतलब दोनों टेल एक दूसरे की तरफ और दोनों हेड जो होते हैं वो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद होते हैं। देन हम बात करें प्रोटीन की, तो यहाँ पे आपको प्रोटीन नजर आ रहा है। यहाँ पे ये प्रोटीन जो है इंटीग्रल प्रोटीन है, और यहाँ पे जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। और यहाँ पे चंद स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन से क्या मुराद है कि प्रोटीन के साथ जब कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि फास्फोलिपिड के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हो तो वो ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं, और इन दोनों को हम ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि जो लिपिड बाइलेयर है इसकी इंटीरियर साइड पे जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स भी मौजूद हैं, या ये भी कह सकते हैं कि स्केलेटन, साइटोस्केलेटन मौजूद है, जो कि सेल की जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में अपना अहम किरदार अदा करता है। यहाँ पे आपको ऊपर भी नजर आ रहे हैं ये
ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, मतलब डिफरेंट तरह की जो प्रोटीन्स हैं वो भी इसी सेल मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल है। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज विजिबल यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हुए हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ये विजिबल होता है, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप से हम स्ट्रक्चर को नहीं देख सकते, इंटीरियर पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन तक जो है हम नहीं पहुंच पाते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कौन सी टाइप इस्तेमाल की जाती है, किस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम जो है वो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे TEM भी कहा जाता है, कैन शो टू लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। के ये TEM एक ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसकी जो रसाई वो इस हद तक है कि मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स को भी हम देख सकते हैं। अब मुमकिन है कि आने वाले दौर में मजीद इसके अंदर जो है वो मॉडिफिकेशंस आए और मजीद हम इसकी जो पेचीदगियां हैं वहां तक पहुंच पाए, मजीद हम इसको और विजिबल कर सकें। तो मतलब अभी तक जो है हम लिपिड बायलेयर तक ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं। फ्रीजिंग फ्रैक्चरिंग टेक्निक सेपरेट द लेयर एंड रिवील मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या मतलब ये एक तरह का ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी टेक्निक है फ्रीज फ्रैक्चरिंग टेक्निक जिसकी मदद से हम इन दोनों लेयर्स को फ्रीज कर देते हैं और इन दोनों लेयर्स को अगर हम सेपरेट करें, एक दूसरे से अलहदा करें, तो जो मेम्ब्रेन यहाँ पे मौजूद हैं वो मेम्ब्रेन जो है अपनी जगह छोड़ जाती हैं। उन मेम्ब्रेन के अंदर उसी तरह के जो है निशानात रह जाते हैं, जिसको हम पेक्टोरल व्यू में आगे देखेंगे कि किस तरह से जो है वो जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से लिया गया एक व्यू की ये दो डिफरेंट सेल्स हैं, ये सेल 1 सेल 2, इनके दरमियान में ये मेम्ब्रेन है। फास्फोलिपिड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ग्लाइसरोल। कि फास्फोलिपिड ग्लाइसरोल पर मुश्तमिल होता है और इसका जो बेसिक कंपोनेंट है वो फैटी एसिड है और उसके बाद फास्फेट ग्रुप है। अगर हम फास्फोलिपिड को मजीद एलेबोरेट करें, मजीद इसको जांचने की कोशिश करें, तो हमें ये पता चलता है कि इसको जो मजीद बेसिक स्ट्रक्चर हैं फास्फोलिपिड्स के वो ग्लाइसरोल हैं, फैटी एसिड हैं और फास्फेट ग्रुप है। ग्लाइसरोल क्या है? ग्लाइसरोल इज अ 3 कार्बन पोली अल्कोहल एक्टिंग अ बैकबोन फॉर फास्फोलिपिड। ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल एक अल्कोहल है, पोली अल्कोहल है ग्लाइसरोल। मतलब ये कह सकते हैं कि ये अल्कोहल का ही एक कंपाउंड है जो 3 कार्बन पर मुश्तमिल है और ये फास्फोलिपिड के अंदर बैकबोन के तौर पे काम करता है। जो दूसरा कंपोनेंट है इसका वो 2 फैटी एसिड हैं। ये दोनों फैटी एसिड जो होते हैं वो ग्लाइसरोल के साथ जुड़े हुए होते हैं, इस बैकबोन के साथ जुड़े होते हैं। और थर्ड नंबर पे हम देखें तो वो है हमारे पास फास्फेट ग्रुप, जो कि एक एनर्जी करेंसी के तौर पे भी यूज किया जाता है मोस्टली एटीपी के अंदर से। यहाँ पे भी इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन ही होगा, ये भी जो है वो थर्ड कंपोनेंट ऑफ फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड जो है वो फैटी एसिड और नॉन पोलर चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कि ये जो फैटी एसिड होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। अल्टीमेटली हमें ये पता है कि फैटी एसिड जो हैं ये बेसिक यूनिट है लिपिड के, और लिपिड जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होता है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है और ये भी हमें पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं वो हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते। देयर नॉन पोलर नेचर मेक देम हाइड्रोफोबिक। अब इसी फैटी एसिड की चेन की वजह से जो है ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी से खौफ खाते हैं, वाटर फेयरिंग होते हैं, पानी से दूर भागते हैं। और अगर हम दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं फास्फोलिपिड्स की, जो कि हेड के तौर पे काम करता था, तो वो जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है। वो क्यों होता है उसकी भी बात करते हैं। फास्फेट ग्रुप इज पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, और जो हेड होता है उसके अंदर जो है वो फास्फेट ग्रुप मौजूद होता है, और हाइड्रो जो फास्फेट ग्रुप होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, वो पानी की तरफ मतलब मूव करता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जबकि ये दोनों कंपोनेंट हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक फास्फोलिपिड्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो पार्शियली हाइड्रोफिलिक पार्शियली हाइड्रोफोबिक
फॉस्फोलिपिड स्पॉन्टेनियसली फॉर्म अ बाइलेयर, कि ये जो मतलब आधा थोड़ा सी मिकदार जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है और दूसरी जो होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है, तो वो दोनों बाइलेयर बनाते हैं। जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ये जो लिपिड बाइलेयर होती है वो किस तरह से बनी हुई होती है। फैटी एसिड आर इनसाइड, अल्टीमेटली जो टेल्स होती हैं ये टेल्स फैटी एसिड पर मुश्तमिल होती हैं, और दोनों टेल जो हैं मतलब दोनों फास्फेट के मॉलिक्यूल की जो टेल्स होती हैं वो अंदर की तरह ही होती हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जबकि जो हेड होते हैं वो एंटागोनिस्टिक होते हैं, एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में मौजूद होते हैं। फास्फेट ग्रुप आर ऑन बोथ सरफेस ऑफ द लेयर, कि जो फास्फेट ग्रुप होते हैं वो दोनों जो है एक दूसरे के अपोनेंट मौजूद होते हैं, बायलेयर के हेड पे मुश्तमिल होते हैं। मतलब अगर हम बायलेयर को देखें तो ऊपर वाली लेयर के ऊपर भी हेड होता है, नीचे वाली लेयर के ऊपर भी हेड होता है, जबकि जो इंटीरियर पोर्शन होता है उसके अंदर जो है वो टेल्स मौजूद होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो फास्फोलिपिड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये जो आपको राउंड शेप नजर आ रही है ये जो है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब ये जो फास्फेट वाला पोर्शन है, जबकि यहाँ पे आपको टेल नजर आ रही है ये दरअसल फैटी एसिड्स हैं, नॉन पोलर हैं, और ये वाटर फेरिंग हैं, हाइड्रोफोबिक हैं। और दूसरे पोर्शन दूसरी साइड पे भी आप देख सकते हैं कि इधर भी जो है वो हाइड्रोफिलिक है, ऊपर वाला भी जो पोर्शन है वो भी हाइड्रोफिलिक है। मतलब जो ये कह सकते हैं कि जो फास्फेट ग्रुप है वो दोनों तरफ से मौजूद है, जबकि जो फैटी एसिड्स वगैरह हैं वो इन बिटवीन है, इन बाइलेयर के अंदर। यहाँ पे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। फास्फोलिपिड बाइलेयर आर फ्लूइड, के जो फास्फोलिपिड्स होती है बाइलेयर ये फ्लूइड टाइप होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वाटर होल्ड द टू लेयर्स टुगेदर। अब ये बात भी हमारे जहन में होनी चाहिए कि बाइलेयर जो फास्फोलिपिड्स की बाइलेयर बनती है वो दोनों लेयर एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही एक दूसरे को होल्ड किया होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और यही जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक दूसरे को जकड़े रखती है। Individual phospholipids and unanchored protein can move through the membrane, के मतलब जो इंडिविजुअल फास्फोलिपिड्स होते हैं जो जुड़े हुए नहीं होते वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन के आर पार मूव कर जाते हैं, और जो प्रोटीन जो धंसी हुई होती है मेम्ब्रेन के अंदर वो भी मूव कर सकती हैं। Saturated fatty acid make the membrane less fluid than unsaturated fatty acid, के मतलब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है वो मेम्ब्रेन को लेस फ्लूइड बनाती है, कि मतलब वो फ्लूइड टाइप नहीं होता, वो विस्कस टाइप बनाती है, गाढ़ा जो उसके अंदर गाढ़ापन होता है वो ज्यादा होता है। जबकि अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं तो क्योंकि उसके अंदर जो है वो मोस्टली ये होता है कि वो एक फ्लूइड मटेरियल बनाती है, मतलब उसको जो है वो डिल्यूट कर देती है, विस्कस जो इसकी विस्कोसिटी होती है, जो गाढ़ापन होता है उसको कम कर देता है। वार्म टेम्परेचर मेक द मेम्ब्रेन मोर फ्लूइड देन कोल्ड टेम्परेचर, अल्टीमेटली जो वार्म टेम्परेचर होता है, जो गर्म टेम्परेचर होता है वो मेम्ब्रेन को पिघला देता है। क्यों पिघला देता है? क्योंकि जो मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद मटेरियल है वो लिपिड टाइप है, और वो जो है वो वार्म टेम्परेचर के ऊपर जो है वो क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है, जबकि कोल्ड टेम्परेचर में बात करते हैं तो वो जम जाता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करते हैं, जो दूसरा कंपोनेंट है वो है मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन है वेरियस फंक्शन, की मेम्ब्रेन प्रोटीन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। अगर हम देखें कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं तो इन द वेरी फर्स्ट अगर देखें तो वो है ट्रांसपोर्ट, कि ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं ये ट्रांसपोर्टर के तौर पे काम करती हैं। ट्रांसपोर्टर के तौर पे कैसे काम करती हैं? मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन के इंटीरियर पोर्शन से आउटर पोर्शन की तरफ और आउटर पोर्शन से इनर पोर्शन की तरफ लेके आती हैं। एंजाइम के तौर पे भी काम करते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर के तौर पे भी काम करते हैं, सेल मेम्ब्रेन आइडेंटिटी मार्कर के तौर पे भी काम करते हैं। और इसी तरह अगर हम देखें कि ये कैसे काम करते हैं, और सेल टू सेल एडहियन प्रोटीन के तौर पे भी ये काम करते हैं। अगर हम प्रोटीन के फंक्शंस की बात करते हैं तो ये चंद फंक्शंस जो है हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहला जो है वो ट्रांसपोर्टर के तौर पे है, उसके बाद अगर हम देखें वो है एंजाइम के तौर पे, अगर हम देन बात करते हैं तो वो सेल सरफेस रिसेप्टर के तौर पे है, अगर हम मजीद देखें तो वो सेल सरफेस आइडेंटिटी मार्कर के तौर पे काम करते हैं, और सेल टू सेल एडहियन के तौर पे भी ये काम करते हैं।
अटैचमेंट टू साइटोस्केलेटन के ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये साइटोस्केलेटन के साथ अटैचमेंट जो है वो क्रिएट करती हैं, ताकि जो मेम्ब्रेन है वो साइटोस्केलेटन के साथ